महाभारत पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय या मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। इस महाकाव्य में पांडवों की मृत्यु की कहानी है, जो अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ 18 दिनों के युद्ध में जीतने के बावजूद खुशहाल जीवन जीने में असफल रहे। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों को हराया और अगले 36 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस महाकाव्य के अंत में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ युद्ध जीतने के लिए जीवित रहे, लेकिन एक माँ के श्राप से नहीं बच सके, जिसने युद्ध के मैदान में अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया था। गांधारी की पीड़ा के अग्नि में कृष्ण और यादव वंश जल गए। कृष्ण की मृत्यु अंत नहीं थी, ये तो अंत की शुरुआत थी। कृष्ण की मृत्यु अर्जुन के लिए एक बड़ा आघात थी। उनकी अशांत मनस्थिति उन्हें ऋषि व्यास के पास ले गई। व्यास मुनि ने उन्हें सब कुछ त्याग कर हिमालय चले जाने का सुझाव दिया। अपने भाइयों के साथ योजना पर चर्चा करने और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। पांडव द्रौपदी के साथ सुमेरु पर्वत पर चढ़ने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस पौराणिक पर्वत के शिखर पर स्वर्ग के द्वार है। युधिष्ठिर का मानना था, चूँकि उन सभी 6 लोगों के साथ जीवन भर अन्याय हुआ था और इसके बावजूद निष्पक्षता और न्याय के मार्ग पे अड़े रहने पर वे नश्वर रूप में स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ वे अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात अग्निदेव से हुई, जिन्होंने उनसे अपना धनुष वापस मांगा, जो उन्हें बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए दिया गया था। धनुष लौटाने और जलमग्न द्वारका नगरी को देखने के बाद वे अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। हिमालय की यात्रा के दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी था। वे भाई, जो जीवन भर एक दूसरे से अविभाज्य रहे थे, उन्हें जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं के सामने झुकना पड़ा। जैसे ही उन्होंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी धारणा कितनी गलत थी। कुछ ही देर में द्रौपदी मृत अवस्था में गिर जाती है, जिससे भीम को बहुत आश्चर्य होता है। युधिष्ठिर को अब तक अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। वो बताती है कि उनकी मृत्यु का कारण ये था कि वो अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करती थी, जबकि उसे अपने 5 पतियों से समान रूप से प्रेम करना था। आगे जाकर सहदेव गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने भीम को पुनः समझाया कि उनका सबसे छोटा भाई यद्यपि शांत था, परंतु उसे अपनी बुद्धि पर गर्व था, जो एक पाप था। इसी प्रकार नकुल, जो अगला मरने वाले थे, अपने रूप के और अहंकार को लेकर बहुत घमंडी थे, जो कि एक पाप था। आगे जाकर अर्जुन गिर पड़े। युधिष्ठिर बताते हैं कि अर्जुन नश्वर रूप में सर्प में प्रवेश नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि उन्हें एक धनुर्धर के रूप में अपने कौशल पर बहुत गर्व था। आगे जाकर भीम गिरते हैं। मरते समय वो पूछते हैं कि उनका पाप क्या था। युधिष्ठिर मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि भीम ने जीवन भर कभी किसी की भूख की परवाह नहीं की। अंततः युधिष्ठिर ने अकेले ही एक कुत्ते के साथ अपनी यात्रा पूरी कर दी। उसने उनकी यात्रा की शुरुआत से ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। युधिष्ठिर सुमेरु के शिखर पर पहुंचता है और निश्चित रूप से राजा इंद्र द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इंद्र ने उनके रथ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। जब इंद्र ने उन्हें कुत्ते को साथ ले जाने से रोका, तो उन्होंने अंदर आने से ही इनकार कर दिया। वो कुत्ता जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक गया था, वो कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज थे। उसकी धार्मिकता से प्रभावित होकर मृत्यु के देवता ने तुरंत उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। स्वर्गलोक पहुंचकर उनकी मुलाकात दुर्योधन और अन्य सभी कौरवों से हुई। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे पांडव नहीं थे। उन्हें इस बात पर आश्चर्य और क्रोध दोनों हुआ कि अधर्मियों को, जो इतने सारे लोगों की मृत्यु और विनाश का एकमात्र कारण थे, उन्हें स्वर्ग में क्यों स्वीकार किया गया। वो अपने भाइयों और पत्नी का पता पूछते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वे वास्तव में नरक में हैं। युधिष्ठिर उन्हें देखने की मांग करते हैं और इसलिए उन्हें नरक में ले जाया जाता है, जहाँ वो उन्हें पीड़ा में देखते हैं। ये सोचकर क्रोधित होकर कि कौरव पांडवों से अधिक पाप करने के बावजूद स्वर्ग में अपना समय आनंदपूर्वक बिता रहे थे,
युधिष्ठिर ने इसका कारण जानना चाहा। कौरवों के विषय में पूछे जाने पर यम ने उत्तर दिया कि वह स्वर्ग में थे, क्योंकि उनकी मृत्यु युद्धभूमि में हुई थी। दूसरी ओर पांडवों को स्वर्ग जाने से पहले पाताल लोक में अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ा और अन्य लोगों के समान ही विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे हैं। भगवान यम ने युधिष्ठिर को अपने पापों से परिचित कराया। भगवान ने युधिष्ठिर से आगे कहा कि उन्हें नरक में यातनाएं सहनी होगी, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को धोखा देने का पाप किया था। ये जानते हुए कि वो महान गुरुओं को उचित तरीके से पराजित नहीं कर सकेगा, उसने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा युद्धभूमि में मारा गया था। इस झूठी खबर ने द्रोण की इच्छा शक्ति को तोड़ दिया, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई। बाद में यम ने युधिष्ठिर को बताया कि उनका पाप धुल गया है और उन्हें और उनके भाइयों और द्रौपदी का भी पाप धुल गया है और वो अपने प्रियजनों के साथ स्वर्ग में अपना स्थान ले सकेंगे। तब यम ने उन्हें समझाया कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण उसके सभी पाप धुल गए हैं और ये कि वो अपने भाइयों और पत्नी सहित स्वर्ग में जाने के लिए स्वागत योग्य है। पांडवों की मृत्यु की कथा हमारे मन में धर्म और कर्म की अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। यह सच है कि अंतिम निर्णय से कोई नहीं बच सकता। धन्यवाद।